जीवन क्या है, मनुष्य इसे भी नहीं जानता है। और जीवन को ही हम न जान सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना शेष नहीं रहती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। तो जीवन को नहीं जानते हैं, उसके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा है, न घटता है, न घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कभी भी नहीं घटती, लेकिन हम लोग रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटित हुई मालूम होती है। गांव गांव में मरघट हैं, और ठीक से हम समझे तो ज्ञात होता है कि जहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ न मालूम कितने लोगों की अर्थी जल चुकी है। जहाँ हम निवास बनाए हुए हैं वे भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मृत्यु की भाषा में, तो यह आश्चर्य होगा। अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ वह अंधकार कैसे आ सकता है। जीवन है जहाँ वह मृत्यु कैसे आ सकती है। या तो जीवन है ही नहीं या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। हम अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटित है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सकते जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक कण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते ही नहीं जो हम हैं। उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकार से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारी सत्ता है। और हम उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य नहीं है, मनुष्य अमृत है। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आंख ही नहीं उठाते। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते, एक कदम भी नहीं उठाते। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, इसलिए मृत्यु से भय प्रतीत होता है। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि जीवन से अपरिचित है। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचित। जीवन अपने भीतर प्रतिपल प्रभावित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर सब जगह जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हों। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। मृत्यु वस्त्र बदलने से ज़्यादा कुछ नहीं है। हरिओम तस्सत्।